हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे। आज हम बहुपद के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव की चर्चा करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में निश्चित है, गारंटी के साथ पूछता है। अगर नहीं पूछेगा तो फिर आप कहिएगा वो भैया आप क्या पढ़ा दिए जो नहीं एग्जाम में आया। निश्चित है आएगा ही। हम चलो बिना देर गवाते हुए स्टार्ट करते। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो मैं डालूँ आप सीधे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तो बिना देर गवाते क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। कोई भी द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसका कहेगा शून्य निकालने के लिए। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आप बताओ भी रहा हूँ। दो ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका से बताऊंगा। नहीं है तो अब ढूंढ लीजिए यूट्यूब पर, कहीं भी इतना शुरू से लेकर अंत तक नहीं बताता जहां मैं बताता हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, लास्ट में सबसे ज्यादा और सबसे बेस्ट और सबसे सुंदर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये तब सो एग्जाम भी सब लोग जानते हैं, यही पहले मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10, 4x माइनस 10, 4x माइनस क्या दिया रहेगा, 4x माइनस 10 दिया रहेगा। तब 4x माइनस 10 का शून्यक निकाले, शून्यक निकाले, क्या शून्यक निकाले, शून्यक निकाले या ज्ञात करे, या कोई भी द्विघात बहुपद दिया रहेगा उसका कहेगा आप लोगों को शून्यक निकालने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोगों को शून्यक निकालने नहीं आता है तो इससे पिछले वीडियो में जाइए, आप लोग सीधा बहुत ही बढ़िया तरीके से सिर्फ उस वीडियो में यही निकालना सिखाया गया है, ठीक है। यही निकालना सिखाया गया है, आप लोग जाइए सीख लीजिए, एकदम बेस्ट तरीके से सिखाया गया है वहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, जो कि आप हम हल नहीं करेंगे, स्वयं आपसे हल करवाएंगे। हम एक बार बताएंगे, आप लोगों को दो ही क्वेश्चन इससे अलग टाइप लेकर बनाना होगा, ठीक है। अब इससे पिछले वीडियो में ये सारे चीज आपको बता क्लियर कर चुके हैं, इसलिए हम इसको हम हल नहीं करेंगे अगले आगे जाकर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 2 लेंगे हम। क्वेश्चन ये आप लोगों को मालूम हो गई, ऑब्जेक्टिव निश्चित गारंटी के साथ पूछता है, 200% की गारंटी इसमें दे रहे हैं आपको। निश्चित है पूछेगा, नहीं पूछेगा तो फिर कहिएगा भाई आप क्या बता दिए जो नहीं पूछा। निश्चित है पूछेगा, लेकिन अंत तक आप लोग बने रहिए वीडियो में। दूसरी क्वेश्चन क्या है, दूसरी क्वेश्चन दिया रहेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्या माइनस 5x माइनस 18, क्या प्लस 18 के, क्या के इसमें हम द्विघात बहुपद नहीं लगाए हैं शुरू में। क्या किया है, इसमें हम द्विघात बहुपद नहीं लगाएंगे। परीक्षा में क्या दिया रहेगा, द्विघात बहुपद इतना के शून्य, क्या के शून्यक अल्फा बीटा है, शून्यक अल्फा बीटा है, शून्यक अल्फा 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 और क्या दिया रहेगा, इसका शून्य क्या दिया रहेगा, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, जो कि बहुत ही सिंपल है। इससे पिछले वीडियो में हम इसका हल नहीं बताए थे, जो कि अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे हम द्विघात बहुपद नहीं लिखे हैं, आप लोग याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का हम सवाल ही बना रहे हैं, तो इसमें लिखने की क्या बात है। लेकिन परीक्षा में आपका दिया रहेगा यहाँ पे शुरू में द्विघात बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं, मैं एकदम शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा भी आप लोगों को डराने की कोशिश करेगा, लेकिन डरिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 18 के शून्य क्या है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा है। तो कह रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, आपको फॉर्मूला वैसे पिछले वीडियो में बताया हूँ। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है।
तब बी के जगह पर कितना दिया हुआ है, कहिएगा 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अभी एक्स को क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का मान है, सूचित करता है ये से द्विघात बहुपद है। ठीक है, शुरू में जिसका पावर अगर द्विघात बहुपद, इसका पावर 2 है तो द्विघात बहुपद होगा, इसका पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा। सिर्फ अगर एक्स दिया रहेगा तो रैखिक बहुपद होगा। आपको इससे पिछले वीडियो में सारे डिटेल्स बता चुके हैं। आप पीछे वीडियो जाइए, शुरू से अंत तक देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट पहले हम समझाएंगे, फिर हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस की जगह कितना है तो कहिएगा 5 है। 5 नहीं, -5 है। कितना, -5 है। यही आकर बच्चा बहुत गलती करता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, -5 होगा तो माइनस बी की जगह पर माइनस तो पहले फॉर्मूला में है ही, और फिर बी का मान कितना है तो -5 है, और फिर बी कितना ए, क्या -b तो हो गया। अब ए लिखना है तो ए में कितना दिया हुआ है, कहिएगा x² दिया होता है, x² लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। x² यहाँ पे नहीं कुछ है तो कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, जो कि मैं बहुत बढ़िया से तरीके से बताया। जैसे पिछले वीडियो बार बार मैं कह रहा हूँ, आप जाइए देखिए इसको। इससे पीछे नया कुछ है तो कितना है, 1 है भैया, बिल्कुल 1 है। यहाँ पर हम क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। माइनस माइनस चला गया तेल लेने, माइनस माइनस कहाँ चला गया, तेल लेने। इसको क्या हो जाएगा, 5/1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसी में आप लोग देख लीजिए, इतना दिया रहेगा, क्या इतना दिया रहेगा, कहेगा अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। क्या, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें तो x² - 5x + 18 के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है, इंटू मतलब होता है गुना, इंटू मतलब क्या होता है गुना। ठीक है, यहाँ पर प्लस के आइकन को हटा के इसको हम क्या दे दिए, इसके बीच में गुना दे दिए, नहीं तो इसको ऐसे पॉइंट दे दीजिए, हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का कह रहा है, फिर मान ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितनी सिंपली तरीके से निकाल दिए हैं हम लोग। अब फिर अल्फा इंटू बीटा का मान हम निकालेंगे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट तरीके से अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान हम ज्ञात कर लिए, अब अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a होता है। अब देखेंगे c के जगह पर क्या हुआ, क्या है, a के जगह पर क्या है, तो यहाँ पे b की जगह तो हम बिल्कुल चीन लिए, a के जगह पर क्या है सोडियम मानूंगा, c की जगह पर कितना कहिएगा 18 है। अगर यहाँ पे माइनस दिया रहेगा तो माइनस में आप लोग 18 लेते, ठीक है। यहाँ पे प्लस दिया होता इसलिए प्लस में 18 लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 18/a के जगह पर कितना है कहिएगा, a के जगह पर हम 1 लेंगे, अल्फा प्लस बीटा में हम लिए हैं, a के जगह पर हम 1 लिए तो इसका क्या हो जाएगा 18। इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो गया। तो क्या आप लोग इस दोनों सवाल को हल कर पाएंगे, जी बिल्कुल हम कर पाएंगे। ये दोनों सवाल निश्चित गारंटी 200%, 500%, 1000%, जो भी आप ले लीजिए, निश्चित ये सवाल रहेगा। नहीं रहेगा तो आप पूछिएगा, अरे भैया क्या बता दिए नहीं रहे, कमेंट में आप लोग बताइए। जो भी कठिन से कठिन सवाल मैं आपको हल करके सीधा आपके डीएम में भेज दूंगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा, एक कॉन्टैक्ट नंबर पीछे दिया गया है, उस पर जाइए। आप लोग कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल करने की कोशिश नहीं कीजिए, ठीक है। कॉल में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए व्हाट्सएप मैसेज आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, सीधे मैसेज कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आपको मैं करता हूँ, ये बात नहीं सो प्रणाम नमस्कार कर दिया हूँ, ऐसी बात नहीं सो मैं क्लास में बताता नहीं, सिर्फ भाषण देता, ऐसी कोई बात नहीं। भाषण ही सुनिए ना, बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण मैं भाषण दे रहा हूँ, ठीक है। इसका हम दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरे क्वेश्चन बता दिया, तीसरी क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो हम पानी पी लेते हैं। अब तीसरी क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरी क्वेश्चन आपको चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। तीसरी क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हम मिटाए, जी बिल्कुल मिटा सकते हैं, आप लोग मिटाइए। चलो हम इसका मिटा, जो मैं बता रहा हूं उसको आप जरूर से जरूर सीख लीजिएगा। क्या, जरूर से जरूर आप लोग सीख लीजिएगा। नहीं सीखिएगा तो आगे जाके बहुत ही पछतावा होगा आप लोगों को। फिर नहीं कहिएगा ओ भैया हम नहीं, देखो ना आप बताए तो लेकिन हम पढ़े नहीं, इसी के कारण आज हमें पछतावा हो रहा है। जो कि पछताए नहीं आप लोग, ठीक है। हम हैं, जब तक हम हैं तब तक सब है, मतलब जब तक हम हैं तब तक एक भी क्वेश्चन आपको हम छूटने नहीं देंगे।
बहुत सारे ऐसे चैनल है जो पढ़ाने आता है नहीं है, खोल लिया है नाम से, ठीक है। चलो हम बिना देर गवाह किए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या कहेगा, द्विघात बहुपद की संख्या, क्या द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होती है, रैखिक बहुपद की संख्या कितनी होती है, त्रिघात बहुपद की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या अगली है, अगली क्वेश्चन क्या है, द्विघात, क्या द्विघात बहुपद की संख्या, द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद की संख्या, द्विघात बहुपद की संख्या, द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी, द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी। अब द्विघात बहुपद लगा हुआ है तो सबसे लेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा पावर द्विघात बहुपद में कितना होता है, द्विघात बहुपद सबसे लेटेस्ट पावर 2 होता है। जैसे कोई भी समीकरण, इससे पिछले वीडियो, इससे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 दिया हुआ है, इसका लेटेस्ट पावर कितना है कहिएगा, लेटेस्ट पावर 2 है, सबसे अधिक पावर कितना है 2 है, इसका द्विघात बहुपद की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद कहेगा तो 3 हो जाएगा, रैखिक बहुपद कहेगा तो 1 हो जाएगा। याद रखिएगा रैखिक या द्विघात इस दोनों में से एक निश्चित रहेगा, गारंटी 100% गारंटी के आप लोग साथ है, ठीक है। क्वेश्चन चलो एक हो गया, इसका आंसर भी हम लोग बता दिए। अब अगली क्वेश्चन हम देखते हैं, एकदम बेसिक और मैथ से बनाएंगे। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 2 हो गया। आप क्वेश्चन अगली देख रहे हैं, अगली क्वेश्चन क्या रहेगा, अगली क्वेश्चन रहेगा क्या, जैसे मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद दिया रहेगा, कोई मान लीजिए हम अपने मन से ले रहे हैं, आप लोग अपने से ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 4y स्क्वायर माइनस 2√4y जोड़ 2/4 बराबर इक्वल टू 0। अब कहेगा इसमें लेटेस्ट घात, क्या बहुपद, क्या बहुपद, बहुपद इतना के घात होगा, इतना का घात होगा, बहुपद इतना का क्या होगा घात होगा। मतलब क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है सबसे लेटेस्ट, सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा घात कितना हुआ कहिएगा, जो बहुपद कितना घात है, सबसे लेटेस्ट कितना घात दिया हुआ है 2 दिया रहेगा। अगर मान लीजिए तुम देखा बहुपद लिए कोई भी ले लीजिएगा, ले रहेगा 2y4 2 के पावर 4 2y y6 जोड़ 2y स्क्वायर जोड़ 2y। अब कहेगा इसमें लेटेस्ट पावर क्या होगा, तो कहिएगा सबसे, जो इसमें हम देखेंगे सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, तो कहिएगा सबसे ज्यादा पावर इसमें 6 के पास है, इसमें 2 के पास। तो इसका हो गया 6 और इसका हो गया 2, ठीक है। तो कहेगा इतना दिया रहेगा, कहेगा घात होगा, तो क्या करेंगे हम सबसे लेटेस्ट सबसे ज्यादा पावर जो होगा उसका हम क्या हो गए घात हो जाएगा, ठीक है। तब फिर 2 क्वेश्चन हम बता दिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपका भाई हूँ मैं, जो भी प्रॉब्लम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका तुरंत आपका समाधान करके डीएम में तुरंत भेज दिया जाएगा। नहीं भेज दिया जाएगा तो कांटेक्ट कीजिए, तो भैया आप लोग कहे थे लेकिन भेजे नहीं, तो एक बार और जरा बता दीजिए, बिल्कुल मैं बता दूंगा। नहीं बताऊंगा तो फिर आप कहिएगा सो कहे तो ले, लेकिन बताए नहीं आप। अब अगली क्वेश्चन क्या करा है, अगली क्वेश्चन रहेगा क्या, जैसे पी ऑफ एक्स दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा पी ऑफ एक्स दिया रहेगा। मैं एकदम सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कैसा कैसा टाइप्स रहेगा। इससे पहले मैं सवाल जो 4 और 5 बताए हैं वो निश्चित है गारंटी के साथ रहेगा। अब मैं सिर्फ टाइप बताऊंगा आपको, और उससे संबंधित सवाल अगर नहीं रहेगा परीक्षा में तो फिर आप कहिएगा क्या बता दिए। जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स इतना दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स बराबर